हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। अभी इस समय जो हमारी क्लास में टॉपिक चल रहा है वो है कंज्यूमर या बायर साइकोलॉजी। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज फिर एक नया टॉपिक लेके आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा बाइंग मोटिव्स ऑफ कंज्यूमर। क्यों कंज्यूमर कोई चीज को खरीदता है, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो उसको इस चीज के लिए इंसिस्ट करती हैं कि वो कोई चीज को खरीदे या ना खरीदे। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना बहुत चैलेंजिंग है, बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि कंज्यूमर के बाइंग मोटिव्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है एज अ मार्केटर। चैलेंजिंग तो ये है ही है, क्योंकि कंज्यूमर की अगर कोई भी चीज़ है तो डायनामिक रहेगी। बाय नेचर ह्यूमन इज डायनामिक, उसकी सोच हर पल हर क्षण बदल रही है। तो उस वजह से उसकी प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, वो सारी चीजों में बदलाव होता है। इसलिए उसके बाइंग मोटिव्स को समझना बहुत जरूरी है। तो अब बाइंग मोटिव्स तक हम बाद में आएंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी एक नया टॉपिक उठाओ उसके वर्ड्स को तोड़ लो। कंज्यूमर हमें समझ में आ चुका है, आज का वर्ड है बाइंग मोटिव। इसको फिर तोड़ दो, दो वर्ड आपके पास में है, एक है मोटिव और एक है बाइंग मोटिव। तो सबसे पहले मैं अब बाइंग अलग नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने मोटिव और बाइंग नहीं कहा है, मैंने कहा अब आपको पहले समझना चाहिए मोटिव, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होना चाहिए बाइंग मोटिव। तो मोटिव होता क्या है? देखो, मोटिव एक वो अर्ज है, वो एक डिजायर है जो अंदर से आती है, हमें अंदर से पुश करती है कोई चीज के लिए, कोई व्यवहार के लिए, वो होती है मोटिव। तो इसको यूं कह सकते हैं, ये एक थॉट हो सकती है, ये एक फील आ सकता है, ये एक इमोशन भी हो सकता है, और ये एक इंस्टिंक्ट भी हो सकती है। अंदर से अचानक से कोई एक भावना जागना, उसको बोलते हैं मोटिव। तो मोटिव एक इनर अर्ज होती है जो कि आपको कोई एक एक्शन करने के लिए इंसिस्ट करती है। वो आपसे कुछ ना कुछ काम करवाएगी। प्यास लग रही है, क्या खाना है, क्या पीना है, यही चीज क्यों लेनी है, यही क्यों खानी है, वही है आपकी मोटिव। किसी वजह से अंदर से आपको एक कहना चाहिए, जिसको एक देसी भाषा में शब्द बोलूं, हुड़क, उसको बोलते हैं। एक इंस्टिंक्ट होना, एक फील होना, एक थॉट होना, एक इमोशन होना, उसको बोलते हैं हम मोटिव। उसके अलावा एक इफेक्चुअल डिजायर भी कहा गया है इसे, जिसका असर से कोई आपकी चाह उत्पन्न हो। आप देखी आप देखते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में कोई चीज हो रही है तो ये इफेक्चुअल डिजायर है, ये मोटिव कर रही है आपको कोई पर्टिकुलर चीज, ब्रांड या किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो ये इफेक्चुअल डिजायर है। तो यहाँ ये जो मोटिव है ये समझ में आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार के पास मोटिव नहीं होना तो वो खरीदता नहीं है, और अगर वो खरीदता नहीं है तो मार्केटर के लिए वो एक सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केटर के लिए एक व्यक्ति सब्जेक्ट मैटर है या नहीं, डिपेंड की ही और शी हैज अ डिजायर और नॉट। और इस डिजायर को एक्चुअली कहना चाहिए जगाने का जो काम करता है वो होता है मोटिव। तो इस मोटिव पे काम किया जा रहा है, हमें इसे समझना जरूरी है कि एक मोटिव किस तरीके से एक्शन के लिए इंसिस्ट करता है कस्टमर को या एक बायर। अब हो गया, ये तो हो गया मोटिव। अब बात करते हैं बाइंग मोटिव। देखो, बाइंग मोटिव ये कहता है कि जब कोई मोटिव किसी चीज को खरीदवा दे उसे हम बोलते हैं बाइंग मोटिव। और बाइंग मोटिव ये कहना चाहिए किसी भी व्यक्ति का जो बाइंग मोटिव है वो एक्चुअली रिजल्ट होता है उस व्यक्ति के मेंटल और इकोनॉमिक फोर्स के कॉम्बिनेशन का। मेरा दिल और मेरा दिमाग, मेरी जेब और मेरी चाह, इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, उससे हमारा बाइंग मोटिव सामने आता है, नजर आता है। तो ये है बाइंग मोटिव का मामला कि ये मेंटल और आपके इकोनॉमिक फोर्सेस के मिक्सिंग होते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं, ये जो बाइंग मोटिव होते हैं ना, जिसको अपन ने स्ट्रॉन्ग डिजायर भी कहा है, ये एक फील भी कहा है, या ये अर्ज भी कहा है, ये डिराइव करती हैं, ये ड्राइव करती हैं या स्टिमुलेट करती हैं या इमोशन प्रेशर देती है, जिससे हम चीज को खरीदते या बेचते हैं या छोड़ते हैं या देते हैं। अरे बस में
तो बाइंग मोटिव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक डेफिनेशन की बात बोलते हैं। डेफिनेशन है, डीजे डुनियन ने कहा है, ये डुनियन ने कहा था, ये जो बाइंग मोटिव होती है ना वो एक्चुअली कंसिडरेशंस होती हैं। कंसिडरेशंस का मतलब जिन पर आप ध्यान दो। तो बाइंग मोटिव्स आर दोज इन्फ्लुएंसेस और कंसिडरेशंस विच प्रोवाइड द इम्पल्स, विच प्रोवाइड्स द इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है एक पुश। इम्पल्स क्या करने के लिए? इम्पल्स टू बाय, इम्पल्स टू यूज, इम्पल्स टू एक्शन, इम्पल्स टू चॉइस, सेलेक्ट द चॉइस। इस तरीके की जो चीजें है ना, वो अगर गुड्स, प्रोडक्ट्स या सर्विस के रिलेटेड में कोई इम्पल्शन अगर आपको है कि मैं यूज करूं कि नहीं खरीदूं, बाय करूं कि नहीं करूं, इसके लिए मैं एक्शन करूं कि नहीं करूं, ये सारे इम्प्रेशंस कह लो या कंसिडरेशन कह लो, वो सब बाइंग मोटिव्स होते हैं, ऐसा डीजे डुनियन ने कहा है। तो एक डेफिनेशन भी समझ में आ गई। एक अच्छा आंसर तभी माना जाता है जब आप एक इंट्रो दो, उसके साथ उसमें एक डिफाइन करो, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता दो और फिर उस मुद्दे पर आओ जो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वो इंपॉर्टेंस हो सकती है, वो उसकी प्रोसेस हो सकता है, उसका टाइप हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि बाइंग मोटिव्स कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो हमने एक डेफिनेशन भी ले ली और एक इंट्रो भी ले लिया। अब जरा बात करते हैं कि बाइंग मोटिव्स को हम कैसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा बांट लेते हैं बाइंग मोटिव को। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है, इसके अगर टाइप्स की बात करेंगे ना, तो बाइंग मोटिव को आप दो तरीके से देखो। एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स और एक होता है पेट्रोनेज ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स। पेट्रोनेज एक टेक्निकल वर्ड जो कि अनयूजुअल है, आप अनफेमिलियर हो उसके। प्रोडक्ट का मतलब है किसी वस्तु से रिलेटेड, उसके फोकस को करते हुए कोई चीज में बाइंग मोटिव होना। ये मार्कर खरीदना है तो ये ही खरीदना है, इस कंपनी का खरीदना है, इस साइज का खरीदना है, इस प्राइस का खरीदना, वो सारी चीजें ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स। पर मुझे तो उसी शॉप से खरीदना है, उसी सेल्समैन से खरीदना है, उसी लोकेलिटी से खरीदना है, वो है हमारा पेट्रोनेज ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स। पैट्रोनेज का मतलब होता है हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेट करने लग जाते हैं, हम उससे बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। मुझे तो वही व्यक्ति बेचेगा तो ही मैं खरीदूं, मैं तो उसी शॉप पे जाऊं तो ही मैं ये खरीदूं, नहीं तो मैं हर एक से नहीं खरीदूं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो लोग सिटी में रहते थे और अब कॉलोनी में डेवलप शिफ्ट हो गए हैं, वो आज भी पेट्रोनेज ओरिएंटेशन रखते हैं। उन्हें वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो पर्टिकुलर शॉप पे ही आना है, उन्हें उसी शॉप की वो चीज पसंद आती है, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो या वो कैरी करने की हो। वो ब्रांड ओरिएंटेड तो है ही है, उनमें पेट्रोनेज वाला फील भी है। उन्हें उसी पर्टिकुलर शॉप से ही चाहिए, पर्टिकुलर सिटी की ही चाहिए, पर्टिकुलर सेल्समैन से ही चाहिए। तो जहां हम प्रोडक्ट से अलग होकर के किसी और चीज की वजह से उससे बॉन्ड हो जाते हैं, उससे रिलेट कर जाते हैं, उससे पर्टिकुलर हो जाते हैं, दैट इज पेट्रोनेज ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरह की हो सकती है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती है, एक पेट्रोनेज ओरिएंटेड भी हो सकती है बाइंग मोटिव। अब इन दोनों में ही ध्यान दीजिएगा, दो टाइप है जो दोनों में ही लागू होंगे। एक होता है इमोशनल, इमोशनल जहां आप भावुक हैं, जहां पे आप अपने चीजों को पर्सनल उस पे देखते हैं, इंडिविजुअलिज्म रहता है इसमें। और एक होता है रैशनल, जहां पे आप अपना माइंड यूज करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चीजों को भावनाओं में बह करके डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो चाहे आप पेट्रोनेज रिलेटेड कह लो, चाहे आप प्रोडक्ट रिलेटेड कह लो, इमोशनल भी होते हैं प्रोडक्ट में और पेट्रोनेज में भी रैशनल और इमोशनल दोनों होंगे, प्रोडक्ट में भी इमोशनल और रैशनल दोनों होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये किस तरीके से काम करता है, इसको जरा साहब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मैंने बताया कि किस तरीके के बाइंग मोटिव होंगे, जिसमें आपका एक साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, आपके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी वो सारे इन्फ्लुएंसेस और वो सारे रीजंस होंगे जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं किसी बार को कि मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही खरीदूंगा किसी दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में।
मतलब आपकी जो प्रेफरेंसेस होगी वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही खरीदते हो, वो आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका एक अट्रैक्शन होगा, वो फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है किसी प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में, उसकी शेप के बारे में, या उसकी डायमेंशन के बारे में, उसकी साइज के बारे में, या उसकी कलर के बारे में, या उसके पैकेज के बारे में, किसी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, वो कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखो, प्रोडक्ट में भी ये दोनों काम करते हैं। जैसा कि अभी आप रेशनल में देख रहे हो, ये सारी चीज प्राइस है, साइज है, वेट है, प्रॉफिट है, ये सारी चीजें। और इमोशनल भी होता है, मेरे को उससे सिक्योरिटी आती है, इंडिविजुअलिज्म मिलना चाहिए, प्राइड फील आना चाहिए, स्टेटस सिंबल बनना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी होगा, वो जो पैट्रोनेज ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स है ये भी होगा। तो अभी मैं आपको केवल प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो बाइंग मोटिव्स है उसकी बात कर रही हूँ। तो जब हम इस तरीके की एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं, उसको हमने कहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। अब ये बहुत सारी तरीके की हो सकती है। अगर आप कहोगे तो ये इमोशनल भी है, अगर आप कहोगे तो ये रैशनल भी है। अगर बात करेंगे कि प्रमोशनल है, जो कि इमोशनल में बात कर रहा है, पर्सनल होती है, उसको आप क्या कहेंगे? तो देखो, एक प्रेस्टीज से रिलेटेड कोई चीज है या प्राइड से रिलेटेड कोई चीज होती है, तो ये बहुत ही कॉमन और स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है, बहुत कॉमन है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। हम अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए, अपने को प्राइड फील देने के लिए हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। आज मैं वैक्यूम क्लीनर यूज करती हूँ या नहीं करती हूँ, आज मैं एक मेड की सर्विसेज घर में लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, मैं एक ड्राइवर रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, 4 व्हीलर है या नहीं है, चाहे मैं प्रोडक्ट की बात करूँ या मैं सर्विसेज की बात करूँ, मैं एक प्राइड फील, जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं और वो लोग जैसे बाइंग मोटिव्स देखते हैं, उससे अगर स्टेटस बन रहा है तो मैं भी उस तरीके के डिसीजन लेती हूँ जिससे मेरा भी स्टेटस उनके इक्वलेंस में आ जाए। इसको बोलते हैं हमारे सॉरी, इसको बोलते हैं हमारे वो मोटिव जो कि प्राइड से रिलेटेड है या प्रेस्टीज से रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसी सॉरी ऐसे ही और भी होते हैं। एक इमिटेशन होता है, जैसे नकल करना। नकल करने में भी हम जरा भावुक हो जाते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, उसके जैसी की जैसी उसके जैसी की जैसी चीज ही खरीदना, इमिटेशन बोलना या उसके नकल को खरीदना, इससे भी मुझे एक फील आता है, मेरे पास वो चीज, वो बजट उतना है या नहीं है, पर वैसी की वैसी अगर मैं चीज खरीद पाता हूँ तो मैं, ये मेरा बाइंग मोटिव होता है। तो इसके लिए हो जाता है, जैसे अगर मैं मान लो एक हाउसवाइफ है, वो हमेशा एक सिल्क की साड़ी को ही पहने, तो हमेशा उसकी जो पड़ोसने होंगी या उसके जो फ्रेंड्स होंगी ना, वो भी ये सोचती है वो बड़ी सुंदर लगती है, सिल्क की साड़ी घर में पहन के रहती है, हम भी ऐसा ही पहनेंगे, तो हम भी सिल्क की साड़ी को खरीद के लेके आएंगे। आप समझ लो, ये नकल करने का मोटिव है। हम प्रोडक्ट है ना, सिल्क की साड़ी लेना चाहते हैं ना, तो क्योंकि मेरी पड़ोसन जो कि मेरी फ्रेंड भी है, वो सिल्क की साड़ी कैरी करती है और सब लोग उसको बड़ा स्मार्ट कहते हैं, तो आई एम ऑल्सो विशिंग कि मैं भी सिल्क की साड़ी पहनूं ताकि मैं भी स्मार्ट की काउंटिंग में आ जाऊं। ये है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बाइंग मोटिव्स। ऐसी किसी चीज से अफेक्शन होता है, अफेक्शन होगा तब भी आप इस तरह की चीजें रखेंगे। आपका कंफर्ट या डिजायर कोई चीज का होता है, डिजायर कंफर्ट का मतलब होता है जब हम आप किसी इमोशनल लिविंग मोटिव्स में होते हैं, इस तरीके की चीजें जब होती हैं, जैसे आप एक दीवान है, उसके ऊपर कुशन कवर रखते हैं कि नहीं करते हैं, कुशन बैड है कि नहीं है, आपके पास वॉशिंग मशीन है या नहीं, फ्रिज है या नहीं, ये हमारे कंफर्ट जोन के लिए है। प्रेस्टीज और प्राइड तो खैर है ही है, पर ये वो आइटम्स है जो आजकल फैसिलिटी कम नेसेसिटी ज्यादा बन गए हैं, तो ये कंफर्ट जोन में है। इफ यू आर डूइंग अ जॉब, यू हैव टू अवेल द सर्विसेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर वगैरह वगैरह वगैरह। इफ यू डोंट हैव, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो कि भारी कपड़े, बड़े कपड़ों को धोना हो, तो बिना वॉशिंग मशीन के लिए इट्स नॉट इजी टास्क। तो इससे बेस्ट है ना कि आप जॉब में भी है और अर्निंग भी कर रहे हैं, तो क्यों ना एक वॉशिंग मशीन ही खरीद ली जाए।
वो चीज़ है। तो इसी तरीके से कोई और भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे एम्बिशन, आपकी लक्ष्य, आपका आकांक्षा, आपकी अपेक्षा, आपकी उपलब्धि, या आपका अपने आप को दूसरों से अलग और विशेष बनाने का जो चाह होता है, डिस्टिंक्टिवनेस कहते हैं उसको, वो भी आपके लिए एक मोटिव का काम कर सकता है। कई लोग कहते हैं मैं कभी भी भेड़ चाल नहीं काम करता, जो लोग सब करते हैं मैं वो कभी नहीं करता, और मैं वो करता हूँ जो कभी कोई नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो ये जो अपने आप को डिस्टिंक्ट बनाने का एक मोटिव है, वो भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड मोटिव में आता है। ऐसे ही अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए, प्लेजर फील कराने के लिए भी हम कई बार चीज़ों को खरीदते हैं। हमारी थर्स्ट की, हमारी प्यास की, हमारी भूख की, या हमारी कुछ आदतें, या हमारा जो अपने आप को कंफर्ट फील कराने की जो आदतें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी इमोशनल मोटिव्स कहलाती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे वो पैट्रोनेज में हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो रैशनल होती हैं वो क्या है, जिसमें आप दिमाग लगाते हो, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो। रैशनल वो है जिसमें आप बहुत केयरफुली कंसीडर करते हुए चीज़ों को फिर डिसीजन लेते हो। इमोशनल में आप बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हो चीज़ों को और भावनाओं में बह जाते हो। जबकि अगर हम रैशनल की बात करेंगे तो उसमें आप अपनी समझदारी यूज़ करते हो और ये देखते हो कि वाकई में मुझे क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैं इसे खरीदूं, अगर ज़रूरत है तो ही मैं खरीदूं। देखा देखी के चक्कर में, या स्टेटस सिंबल बनाने के चक्कर में, या खुश रहने के चक्कर में, या कंफर्ट जोन में जाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, भावनाओं में बहने के लिए अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं खरीदूं। हो सकता है आप खरीदते हो, बट नॉट नेसेसरी फॉर मी कि मैं उसे खरीदूं। क्यों? क्योंकि मैं शायद रैशनल डिसीजंस लेता हूँ। सीधी सी बात है, मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करता हूँ, देन आई विल मेक अ बाइंग डिसीजन। इसको बोलते हैं हम रैशनल डिसीजन। अब रैशनल डिसीजन में कई बार हम सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखो, बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ आज आपको मैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग इन दोनों को एक सिनोनिम के उसमें ले लेते हैं, सेफ्टी बोलना है तो सिक्योरिटी भी बोलना है। ऐसा नहीं है। सेफ्टी और सुरक्षा, ये जो सिक्योरिटी है ना, ये दो अलग अलग मतलब होते हैं। इनके मतलब समझाती हूँ मैं आपको। देखो, सेफ्टी की अगर बात करेंगे ना तो वो एक कंडीशन है जिसमें हम किसी भी हानि से अपने आप को सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अब वो हानि किस टाइप की होगी? वो सारी हानि जो नॉन डिजायरेबल आउटकम्स होंगे, जिसका कारण क्या होगा? नॉन इंटेंशनल फेलियर, कोई किसी का इरादा नहीं था, मतलब नॉन ह्यूमन एफर्ट से जो हमारे को कोई रिस्क हुआ है, उससे जो मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ वो तो है मेरी सेफ्टी। और सिक्योरिटी वो प्रोटेक्शन है जिसमें मैं ह्यूमन एफर्ट से अपने आप को रिस्क से बचाती हूँ। ध्यान रखना, ह्यूमन एफर्ट से जो रिस्क हो रही है उससे प्रोटेक्शन मैं सिक्योरिटी से करती हूँ, और नॉन ह्यूमन रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्शन मैं सेफ्टी में देती हूँ। सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक मेजर रीजन है, ये मेजर डिफरेंस है। ये सेफ्टी में हम नॉन ह्यूमन रिस्क से प्रोटेक्शन करते हैं, और जो सिक्योरिटी है ह्यूमन रिस्क। सिक्योरिटी में क्या होगा? कोई चोरी ना कर ले, कोई हमें लूट ना ले, हम ताले लगा रहे हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं, हम चीज़ें सेफ में रख रहे हैं, वो सिक्योरिटी, वो सेफ्टी नहीं है। और सेफ्टी क्या है? सेफ्टी है जिसमें नॉन ह्यूमन रिस्क है। बिजली ना गिर जाए, कभी बाढ़ ना आ जाए, भूकंप ना आ जाए, इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमारी सेफ्टी है। आ रही बात समझ में? तो सेफ्टी में हम नॉन ह्यूमन रिस्क से प्रोटेक्शन रखते हैं, और सिक्योरिटी में हम ह्यूमन रिस्क से प्रोटेक्शन लेते हैं। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। तो जो रैशनल की बात कर रहे हैं उसमें हम सेफ्टी सिक्योरिटी को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेटिव फॉर प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर ही मार्कर ही खरीदने गई, अगर ऐसा मार्कर और भी मार्केट में मिल रहा है तो वो कितने में दे रहा है। एक सिंपल एग्जांपल है कि मैं अगर एक टैक्सी हायर करूं तो मैं 4 टैक्सी वालों से रेट
पूछ लेती हूँ, एक आइडिया ले लेती हूँ कि इस जगह जाने का एक जनरल रेट ये है, अब मैं 5वीं टैक्सी लूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने रिलेटिव किया है प्राइस के साथ में। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पहली टैक्सी को लूँ और उसने मेरे को 200 रुपये बोला और मैं उसी को हायर कर लूँ। मैंने 3-4 टैक्सी वालों से पूछ लिया अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पे जा करके, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए क्या एक एवरेज फेयर है। फिर मैं अपना एक निर्णय लूँ, हाँ ये इतना ही है, सब लोग इतना ही ले रहे हैं तो इसका मतलब इतना ही बनता है, इतने जगह का, इतनी दूर की जगह का, तो ये देना है मेरे को। तो ये मैंने रैशनल डिसीजन लिया है, इमोशनल नहीं लिया है ना। कई लोग ये कहते हैं कि हम एक दुकान पे गए, उसके बोनी नहीं हुई थी सुबह से, तो हमने सोचा चलो कुछ खरीद के ही आए, ये इमोशनल डिसीजन था। अरे बात समझ में, रैशनल में आप चीजों को कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप 10 दुकानें छोड़े आए, आपको नहीं जच रहा है, आपको लग रहा है कि वो महंगा दे रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं आप, बस ये सारी चीज। ऐसी चीजों की ड्यूरेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो आप, चीज नहीं, चीज की ड्यूरेबिलिटी, क्या वो चलेगी, क्या वो टिकाऊ है, क्या वो प्रोडक्ट सुविधा देगा, क्या एक्चुअली उस प्रोडक्ट में मुझे कोई फायदा मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशन जो होती है वो मेरी इमोशनल नहीं रैशनल होती है, जिसमें मैं मेरी माइंड की कैलकुलेशन करती हूँ। ये तो सारा हो गया प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर बात करूं पेट्रोनेज से रिलेटेड, तो पेट्रोनेज में भी इमोशनल भी है और पेट्रोनेज में ही हमारी रैशनल भी है। और पेट्रोनेज का मतलब होता है किसी भी चीज से पर्टिकुलर कंसिडरेशन होना, पर्टिकुलर शॉप से खरीदना, पर्टिकुलर बायर से खरीदना, सेलर से ही खरीदना, पर्टिकुलर लोकेशन से ही खरीदना, इस तरीके की जो चीजें होती है ना वो पेट्रोनेज होती है। और पेट्रोनेज में भी वो दोनों सारी चीजें आएंगी, जो इमोशनल की होंगी या जो वो रैशनल की होंगी। अगर पेट्रोनेज की बात करेंगे तो कोई एक दुकान है, बहुत अच्छे से सजी हुई होती है, व्यवस्थित होती है, उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा है, उसका डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ जो हम उसका निर्णय ले रहे हैं ना कि यहाँ से ही खरीदेंगे, तो यहाँ पे हम इमोशनल होकर के निर्णय ले रहे हैं, है ना। कोई प्रेस्टीज रिलेटेड है, मैं मॉल में जाकर के चीज को खरीद रही हूँ, चाहे मॉल में घटिया ही चीज बिक रही है लेकिन मैं मॉल से खरीद रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग मॉल से खरीदते हैं वो बहुत ही स्मार्टी होते हैं, या बहुत ही ट्रेंडी होते हैं, या बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे होते हैं, इस तरीके की चीजें। तो अपनी अपनी आदतें बना लेना या अपनी चीजों के साथ में कुछ हैबिट्स को शो करना, इंटरेस्ट को शो करना, वो सारी चीजें इमोशनल हो जाती है। ऐसे में ही अगर मैं पेट्रोनेज में रैशनल की बात करूंगी तो कई लोग कहते हैं अरे भाई सुविधा क्या है, कंफर्ट क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं क्या, लो प्राइस लगा रहे हैं क्या, बल्क में खरीदेंगे तो क्या कैलकुलेशन में कमी करेंगे क्या, कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं क्या, पर्क्स दे रहे हैं क्या, ट्रीटमेंट कैसा देंगे, वाइट चॉइस देंगे कि नहीं देंगे, उस दुकान की खुद की रेपुटेशन क्या है, वो सारी चीजों पे वो कैलकुलेशन करते हैं। तब वो कहते हैं कि हम इस चीज को वहां से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। किसी भी पर्टिकुलर जगह से खरीदने के लिए वो इन सारी चीजों की कैलकुलेशन करेंगे, वो होगा रैशनल पेट्रोनेज डिसीजन। तो मैंने आपको बहुत थॉरोली समझाया है, इसे प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बताया है और इसे हमने पेट्रोनेज से रिलेटेड भी बताया है। अब चाहे प्रोडक्ट की बात कर लो, चाहे पेट्रोनेज की रिलेटेड बात कर लो, दोनों में ही इमोशनल और रैशनल डिसीजंस होते हैं और ये दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं कि आप चीज को बाय करोगे कि नहीं करोगे। होपफुली आज की क्लास समझ में आई है, पसंद भी आई है। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू स्टूडेंट्स।